है, ठीक है। चलिए आज आप चेक करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड एवरेज, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड एवरेज कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। 454, 464, 434, 442, 474 एंड 468 बच्चे आपको लिख दिया और आपसे पूछा गया बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने का तरीका होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इस तरीके से लगाओगे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, आपको बहुत समय लगेगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है। देखिए भाई इसकी ट्रिक क्या है, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आप कैसे करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो जिससे कि आपको और एक ऐसी वैल्यू लेट करना जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो देखो ध्यान से, ये 454 है, 464 है, 434, 442, 474 एंड 468 है। सारी की सारी वैल्यू 400 समथिंग में लिखी है ना, तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है 400 है। क्या ये करेक्ट है? नहीं। अब इसको करेक्ट करेंगे, जैसे 454 जो है वो एवरेज से 54 एक्स्ट्रा है, 464 एवरेज से 64 एक्स्ट्रा है, 434 एवरेज से 34 एक्स्ट्रा है, 442 एवरेज से 42 एक्स्ट्रा है, 474 74 एक्स्ट्रा एंड 468 बेटे 68 एक्स्ट्रा है। हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो अगर मैं देखूं तो कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा है, 4 4 8 4 12। देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 4 18, 18 और 8 26, 26 यानी 6 कैरी 2 मन में रखो, ठीक है। 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31 और 2 कैरी कितना हो गया 33। जो भी है सब में बटेगा। कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6 संख्याओं में बराबर बराबर बांट दो। 6 पंचे 30, 3 बचा 36 हो गया, 6 रंग 36, यानी 456 क्या आएगा बच्चे, एवरेज निकल कर आ गया। 456 बच्चे आपका क्या है, एवरेज है। 456 ऑप्शन नंबर डी। 456 बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है, परम सत्य आंसर है। जल्दी से बताओ यस सर, क्लियर, प्रॉपर क्लियर। हाँ, मैं अक्सर कहता हूं जब दिल में अरमान लिया, जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब सरल क्या कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मैं अपने सभी बच्चों से केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब आप बड़े भाई के तरीके से मान लो, गुरु के तरीके से मान लो, जो अपने घर के सदस्य की तरीके से मान लो कि भैया फरवरी तक बेटे सुबह उठ के पढ़ लो मेरे साथ, केवल फरवरी तक, केवल फरवरी तक, फैब तक आप मेरे साथ पढ़ लो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए x y से 5 गुना बड़ा है तो y x के कितने प्रतिशत छोटा होगा। एसएससी जीडी का सेट का पहला क्वेश्चन था ये, एसएससी जीडी सेट का पहला क्वेश्चन था बच्चे, ये जल्दी करिए, सेट का पहला क्वेश्चन था ये, जल्दी करिए। चलो बहुत ध्यान से देखो, एक्स वाई से 5 गुना बड़ा है, उसने आपसे क्या बोला, गुरुजी जो x है वो y से 5 गुना बड़ा है, x y से 5 गुना बड़ा है। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, यही तो होगा। अब आपसे पूछा क्या गया, अगर x y से 5 गुना बड़ा है, अब y x से कितने प्रतिशत छोटा है, y x से कितने परसेंट छोटा है। अब देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, आपसे कह रहा है जो y है वो x से कितना छोटा है, तुलना किससे हो रही है, x से कितना छोटा है, y x से कितना छोटा है, तुलना किससे हो रही है, x से। जिससे तुलना करते कहां रखते, डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आए, कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, ऊपर क्या लिखते, दोनों का अंतर, इनटू क्या कर देते, 100। जल्दी से बताओ आया कि नहीं आया, 5 दूनी 10, ठीक है, 80%। जो y है वो x से 80% छोटा है। कितना छोटा है बेटे, 80% छोटा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ यस सर क्लियर, जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। क्या आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
ये गलत मत करना, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हो गया, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। देखो यहां पर बच्चे अगर आप ध्यान से देखो 999 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7 और 999 6/7 बच्चे लिखा है। तो जरा ध्यान से देखो ये जो 999 बच्चे ये आपका क्या है, पूर्णांक है, ये बच्चे आपका क्या है, पूर्णांक है, बोलो है कि नहीं है। और ये क्या है, भिन्न है बेटे। मैं अक्सर आपसे जब भी कभी ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चे कि पूर्णांक को अलग सॉल्व करो, भिन्न को अलग सॉल्व करो। देखो 999 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और 6 बार। 999 कितनी बार है बेटे, 6 बार है। तो 999 को आप 6 बार ऐड करें या 999 गुणे 6 लिख दे, बात तो एक ही है भैया। ऐसे कान पकड़ो चाहे घुमा के ऐसे पकड़ लो, बात तो कान ही पकड़ने से ना। 999 को आप 6 बार ऐड करें या 999 गुणे 6 लिख दें, बात एक ही है कि नहीं है। अब देखो, अब मैं भिन्न की बात करता हूं। भिन्न की सबसे खास बात बच्चे ये होती है कि अगर आधार समान है, सबसे पहले देखा करो क्या आधार समान है, आधार समान है। अगर बेटे आधार समान है, मैंने क्या बोला, अगर बेटे आधार समान है, न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर दो। 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होगा, 21। अगर मैं ऊपर सबको ऐड करूं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15 और 6 कितना होगा, 21। 21 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। अब कितनी बार गया, 3 बार। अब देखो इस 999 को मैंने लिख दिया 1000 माइनस का 1 इंटू कर दो बेटे 6 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा। देखो अब ये कितना हो गया बच्चे, देखो ये हो जाएगा कितना, 6000 माइनस का 6 और प्लस का 3, तो ये कितना होगा, 6000 माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, 5997, 5997। क्योंकि ये दोनों देखो माइनस का 6 और प्लस का 3 मिलके माइनस का 3 हो गया। 6000 में से 3 घटा दो, 5000, 5997। कौन सा ऑप्शन आएगा, कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। जल्दी से एक बार बताओ यस सर क्लियर। अभी तक तो मैंने नहीं कहा था बट मैं अब एक बार कह रहा हूं कि यहां पर बैठा हर एक विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करे। पहले जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो जाने जितने भी लोग यहां पर हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं अभी लास्ट एसएससी जीडी हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन था और लास्ट हमारा एसएससी एमटीएस में भी ये क्वेश्चन था, तो दोनों ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करके दिखाइए। क्वेश्चन कह रहा 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 7 से विभाजित है। 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 7 से विभाजित है। कैसे करोगे, हमें वो संख्या निकालनी जो इन सभी के बीच है, 7 से विभाजित है। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, 7, इसके बाद 14, इसके बाद 21। अच्छा इस क्रम में बच्चे अगर हम जाते हैं तो अंतिम संख्या क्या होगी, 98। 98 जो होगी वो 7 से कट जाएगी। देखो 7 एक कम 7, 2 बचा 28 होगा, 7 चौको 28। तो इस श्रृंखला को बेटे आपका योग निकालना, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले बच्चे आप 7 कॉमन कर लो। जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहां से 7 कॉमन करोगे तो 1 बचेगा, यहां 14 है 7 कॉमन कर लो 2 बचेगा, 21 है 7 कॉमन कर लो 3 बचेगा। और इस क्रम में बच्चे अगर हम जाते हैं तो यहां से बेटे अगर आप 7 कॉमन कर लो तो 14 बचेगा। बोलो है कि नहीं है। कहीं ना कहीं जरा ध्यान से देखो तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई। क्या बन गई, ये बेटे नेचुरल नंबर की सीरीज बन चुकी है। क्या होता है इसका योग, n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 7 बेटे अलग से चल रहा है, इंटू 7 बच्चे अलग से चल रहा है। तो देखो n
एन की 7 एज इट इज लिख दो। एन की वैल्यू कितनी 14, 14 और एक 15 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कैंसिल कर दो 7 बार। 7 गुणे 7 कितना होगा 49 गुणे 15, 15 नवैया 135 यानी 5, कैरी कितना होगा 13, 15 चौक को 60 और 13 कितना होगा 73, ठीक है 735। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। 735 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे एक बार बताएं यस सर क्लियर। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, कोई डाउट नहीं है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करें यस सर क्लियर, कोई डाउट नहीं है। इतना समझ में आ गया प्रॉपर? कोई डाउट नहीं ना? सारे बच्चे शेयर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सीआईएसएफ में आया, ये क्वेश्चन आरपीएफ में आया, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में आया, एनटीपीसी में। सेम क्वेश्चन सेम डेटा, क्योंकि इसका डेटा बदल भी नहीं सकता है, इस क्वेश्चन का डेटा बदल भी नहीं सकता बच्चे। सेम क्वेश्चन सीआईएसएफ में आया, मैंने एनालिसिस में कराया। सेम क्वेश्चन मैंने आरपीएफ के एनालिसिस में कराया। सेम क्वेश्चन मैंने जीडी में कराया। सेम क्वेश्चन मैं रेलवे में भी कराया है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इस क्रम में बजती, तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजेगी? सारे बच्चे आंसर याद होना चाहिए इसका, तो इसका तो आंसर याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ में तो पूछेगा, रीजनिंग में भी पूछेगा। देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, क्या ट्रिक होती है? देखो, अगर 1 बजा तो घड़ी 1 बार बजेगी, 2 बजेगा तो घड़ी 2 बार बजेगी, 3 बजेगा तो घड़ी 3 बार बजेगी, और इस क्रम में बच्चे अगर हम जाते हैं तो जब 12 बजेगा, जब 12 बजेगा तो घड़ी 12 बार बजेगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार बजेगी। इस क्रम में जब 12 बजेगा तो घड़ी 12 बार बजेगी, क्योंकि घड़ी में 12 ही बजता है कि नहीं है? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो ये बन गई नेचुरल नंबर की सीरीज, और इसका योग निकालने का तरीका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है? श्रृंखला का आखिरी पद 12, 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल कर दो 6 बार, 13 गुणे 6 कितना होगा 78, 78, यानी 12 घंटे में कितनी बार बज रही है? 12 घंटे में बेटे 78 बार बजती, 78 बार बजती। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अगर आपसे पूछता 12 घंटे में कितनी बार बज रही? 78 बार बज रही। कह रहा एक दिन में कितनी बार बज रही है? एक दिन में 12 घंटे कितनी बार होते हैं बेटे? एक दिन में कितनी बार होते हैं? 78 गुणे 2, 78 गुणे 2, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 14 और 1 15, 156 टाइम। एक दिन में कितनी बार बजेगी? एक दिन में बेटे 156 टाइम बजेगी, 156 टाइम बजेगी बच्चे, 156 टाइम बच्चे बजेगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आपको किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट है? कोई डाउट है? अरे बोलो क्लियर। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ यस सर क्लियर। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। यार आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आज। मैं चाहता हूं कि 1700 लोग हैं, तो अगर 1700 लोग एक बार अक्षय मैथ्स गुरु टेलीग्राम पे शेयर कर दें, अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अगर इस वीडियो को शेयर करें, तो क्या ये 1700 के 3400 नहीं होंगे? तुरंत जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जल्दी से सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कह देता हूं, देखो एक क्वेश्चन ये नोट कर लो, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हर बार रिपीट होता है जीडी में, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार जीडी में रिपीट होता है। चलिए अभी मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन भी, अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। इन दोनों में से हर बार क्वेश्चन आपके जीडी में रिपीट होता आया है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। एलसीएम बेटे 1800 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? देखो मेरे भाई, अगर तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो भैया एक बात मुझे बताओ, पहली संख्या कितनी होगी?
पहली संख्या क्या होगी 3x। अच्छा, दूसरी संख्या क्या होगी, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा बेटे 4x। अच्छा, थर्ड नंबर बेटे कितना होगा, थर्ड नंबर कितना होगा, थर्ड नंबर हो जाएगा बेटे 5x। भैया पहली संख्या कितनी होगी 3x होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 4x होगी, तीसरी संख्या कितनी होगी बेटे 5x होगी। क्लियर हो गया। इनका एलसीएम कितना होगा ये बताओ। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा ये बताओ। भाई पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 5x है। बोलो है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो नंबर होगा जिसमें 3 भी अवेलेबल हो, 4 भी अवेलेबल हो, 5 भी अवेलेबल हो और x भी अवेलेबल हो। बोलो है कि नहीं है। अच्छा, एलसीएम है कितना 1800, एलसीएम है कितना 1800 बराबर 5 चौको 20, 20 तिहाई 60x, 60x। तो x की वैल्यू कितनी है, डिवाइड कर दो, कितना 0 0 6 3 18 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 30। अब जब हमें x की वैल्यू 30 मिल गई तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या बेटे कितनी 4x है, दूसरी संख्या बेटे कितनी 4x है, यानी 4 गुणे 30 कर दो, 4 गुणे 30 कर दो, 4 3 12 120, 4 दूनी 4 3 12 120। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटे, बी ऑप्शन है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, सारे स्टूडेंट बताएं यस सर क्लियर। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। मजा आ गया, मजा आ गया, यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ यस सर क्लियर। 1800 लोग हैं, सारे लोग एक बार लाइक और शेयर करके बताओ यस सर क्लियर। किसी स्टेप पे कोई डाउट नहीं ना, बोलो भाई क्या किसी स्टेप पे कोई डाउट है। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक सबसे ज्यादा, इसी क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो क्या होता है कि एचसीएफ कितना है। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये नहीं पूछेगा कि दूसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है, वो आपसे पूछेगा एचसीएफ कितना है। तो क्या आंसर करोगे, एचसीएफ कितना है। देखो 3x 4x 5x, 3x 4x 5x, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, कहोगे सर एचसीएफ x होगा और x की वैल्यू कितनी है 30। तो याद रखना एचसीएफ कितना आ गया 30, 30 आ गया। क्या आ जाएगा बच्चे 30 बच्चे आपका एचसीएफ होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, याद रखना, याद रखना बच्चे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, करिए। कम से कम मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट में सीआईएसएफ का जब पेपर हुआ था तो मैं सेंटर पे गया था और सेंटर से निकलते वक्त बच्चे ने जब कहते हैं मुझे बताया तो यही क्वेश्चन बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम लास्ट जब सीआईएसएफ के एनालिसिस में मैं सेंटर पे था। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 अनुपात 24 है, तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 अनुपात 24 है, तो बेटे कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। देखो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, भाई मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 25 अनुपात 24 है, 25 अनुपात 24 है। तो मैंने मान लिया मार्क प्राइस कितना है 25 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना बेटे 24 रुपए। क्या मैं कह सकता हूं भाई मार्क प्राइस कितना 25 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना 24 रुपए। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट कह सकता हूं, बताना कि 25 रुपए की चीज आप 24 पे बेच रहे हो। मेरे भाई 25 की चीज आप 24 पे बेच रहे हो, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, सर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। सेम कितने पे 25 पे, 25 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा, 25 चौको 100, 4%, 4%, 4%। अच्छा आज मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं और मेरे दिल के बहुत करीब चीज है वो, उसकी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं वो अनाउंसमेंट क्या है, क्या आप लोग वो अनाउंसमेंट सुनना चाहते हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिस चीज पे मैंने इतने दिन से मेहनत की है। सबने सब कुछ कर लिया, मैं चुपचाप, आप लोग मेरे से पूछते रहे कि सर आप कब करोगे, आप कब करोगे, तो मैं वो अनाउंसमेंट भी करूंगा आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, गलत मत करना, मैं फिर कह रहा हूं गलत मत करना। जल्दी से बताओ यस सर क्लियर,
जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। सारे बच्चे एक बार बताएं यस सर क्लियर। क्लास अच्छी लग रही तो शेयर करते हुए चलो, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं, आएगा बेटे ये क्वेश्चन। बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर देते हैं। ए बी सी मिलकर 6 दिन में करते हैं। आपसे पूछ रहा ए और सी कितने समय में करेंगे। ए और सी, सबसे पहले बच्चे एलसीएम, गलत मत करना, पाप लगेगा, पाप लगेगा अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया आप लोगों से। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया, टाइम एंड वर्क। एलसीएम कितना आएगा 24। ए और बी 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम करेंगे। बी और सी 12 दिन में 24 काम कर रहे हैं, एक दिन में 2 काम करेंगे। ए बी सी मिलकर 6 दिन में 24 काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम करेंगे। यहां पर आओ, अलग अलग बांटो। अब हमको ये पता है कि तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर 24 4 काम करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, और मुझे यह भी पता है कि ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं। ए और बी मिलकर 3 काम करते, इन दोनों ने मिलकर 3 काम किया है। इन दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर 3 काम किया, और तीनों ने मिलकर 4 काम किया। इसका मतलब सी 1 काम कर रहा है, तभी तो 4 होगा। ये दोनों ने मिलकर 3 कर दिया, सी ने 1 कर दिया, तो कुल मिलाकर 4 कार्य आपका पूरा हो गया। अब आगे देखो, बी और सी मिलकर 2 काम करते हैं। ये देखो, ये दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर 2 काम करते हैं, जिसमें से सी 1 कर रहा है, इसका मतलब बी 1 करेगा, तभी तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 1 मिलकर 2 होगा। अब आपको पता है ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो इसमें से बी 1 कर रहा है, इसका मतलब ए कितना करेगा 2। अब चेक कर लो, ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, ये लिखा है। बी और सी मिलकर 1 और 1 2 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ गुरुजी ए और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। ए और सी मिलकर 2 और 1 3 काम करते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, तो 24 काम बच्चे 8 दिनों में कर देंगे। 24 काम बच्चे 8 दिन में कर देंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 24 काम बच्चे 8 दिनों में कर दिया जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। सारे बच्चे बताओ यस सर क्लियर। सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। गलत मत करना, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा बच्चे आपके एग्जाम में। सारे बच्चे एक बार जल्दी से, इस टाइप का बच्चे एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, देख लेना 100%। आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शन में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है। देखो पहला तरीका क्या है, देखो आपको भिन्न क्या दी गई 5/7, दूसरी भिन्न क्या है 7/9, तीसरी भिन्न क्या है 11/13। अब आपसे पूछ रहा बताओ सबसे बड़ी भिन्न क्या है। कैसे, ट्रिक आप याद करो, मैंने क्या ट्रिक आपको सिखाई है। सबसे पहले बच्चे आप एक बार चेक किया करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कितना है, क्योंकि सर यहां पर डिफरेंस कितने का 2 का है। 7 और 9 डिफरेंस कितने का 2 का है। 11 और 13 बच्चे डिफरेंस कितने का 2 का है। डिफरेंस कितने का है 2 का है कि नहीं है। कहोगे सर बिल्कुल है, करेक्ट है भैया, यहां पर भी डिफरेंस 2 है, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, सब जगह डिफरेंस 2 का है। देखो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यानी डिफरेंस कैसा है बच्चे, डिफरेंस सेम है। अगर बच्चे डिफरेंस सेम है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। तो सबसे बड़ा अंश क्या है 11, तो 11/13 क्या है सबसे बड़ी भिन्न है। 11/13 क्या है सबसे बड़ी भिन्न है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। क्या है, परम सत्य आंसर है, करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट। यार 1900 लोग लाइव हैं, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो। 1900 लोग अगर इस सेशन को लाइक और शेयर करें तो सेशन कितना बड़ा हो सकता है यार। यूथ हो, इस चीज को पहचानो यार। अगर आपको लगता है, अगर मैं प्रॉफिट लॉस का मैं खुद एग्जामिनर होता,
अगर मैं खुद एग्जामिनर होता तो मैं ये क्वेश्चन देता, मैं खुद एग्जामिनर होता तो बेटे ये क्वेश्चन देता, और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, आएगा ये क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 1800 रुपए में 20 पुस्तकें बेचने पर, 1800 रुपए में 20 पुस्तकें बेचने पर 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूं। इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखना। सब इसकी ट्रिक बच्चे ये, सबसे पहले ये देखा करो कि आपको हो क्या रहा है। हो क्या रहा है मतलब, हो क्या रहा है क्या मतलब है गुरुजी? अरे हो क्या रहा है का मतलब बुखार उखार की बात नहीं कर रहा है। हो क्या रहा का मतलब यहां पर ये है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कहोगे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट बेटे बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। बोलो होता है कि नहीं होता है? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। अब देखो कितनी, 1800 रुपए में 20 किताबें बेचने पर, यानी 20 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस में से जब आप माइनस कर देते हो 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस, 20 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस से जब आप माइनस करते हो 20 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस, तो जो प्रॉफिट है बेटे किसके बराबर है? प्रॉफिट बेटे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर, 5 सीपी के बराबर है, 5 सीपी के बराबर है। माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का हो गया, यानी 25 का कॉस्ट प्राइस, 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर 20 का सेलिंग प्राइस, 20 का सेलिंग प्राइस। 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया बेटे 20 का सेलिंग प्राइस। और बच्चे आपको पता है 20 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस है कितना? 1800 रुपए। तो क्या बच्चे मैं इसके प्लेस पर 1800 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसके प्लेस पर 1800 लिख सकता हूं? कहोगे सर बिल्कुल, लिख दो। 1800 बराबर 25 का कॉस्ट प्राइस। तो मेरे भाई एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 1800 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड करो 25 सत्ते 175। देखो 25 सत्ते 175, 5 बचा 50 हो गया, 25 दूना 50, 72 रुपए। कितना आएगा? एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 72 रुपए आएगा। एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बच्चे? 72 रुपए आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बेटे? 72 रुपए आएगा। तो 2000 प्लस बच्चे यहां पर लाइव हैं। लव यू गाइस, अपना सपोर्ट बनाए रखें और बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मेरा ये वादा है कि जीडी का पेपर के दिन आपको एक भी क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा। इस बात का वादा है, जो भी मिलेगा मेरी क्लासरूम से मिलेगा। ये मैं आपको वादा करता हूं आप लोगों से, ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। एसएससी जीडी का अपार्ट फ्रॉम मजाक बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं इस चीज को कि जीडी का कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी क्लासरूम से बाहर नहीं जाने दूंगा। आपको जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स के बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 160 आर देयर। 160 के कुल कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं, यानी धनात्मक गुणनखंड है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए बताइए बताइए, फास्ट, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। 160 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले बताओ आप 160 को क्या लिख सकते हो? 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 80। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 40। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 20। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 10। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 5। और 5 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा बच्चे? 1। क्या इस तरीके से आपने लिख लिया? कहोगे सर बिल्कुल। 160 को बेटे आप क्या लिखोगे? गुरुजी हम 160 को लिख सकते हैं 2 की कितनी पावर है? 2 की 1 2 3 4 और 5 पावर है। 2 की कितनी पावर है? 5 पावर। इंटू 5 की कितनी पावर है? 5 की 1 पावर है। 5 की कितनी पावर है? 1 पावर है। मैंने लिख दिया। देखो 160 को आप क्या लिखोगे? 160 को आप लिखोगे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। इसमें कोई गलती मत करना, इसमें गलती मत करना, नहीं तो कुंभी पाकम की सजा मिलेगी आपको। कुंभी पाकम समझते हो? एक मूवी आई थी, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा उसका।
उसका वर्ड था, मतलब वो ना उस तरीके की सजाएं देता था गरुड़ पुराण के हिसाब से। चुपचाप, इसमें गलती मत करना। आपसे अब पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसमें गलती मत करना। आपसे अब पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। जैसे 2 की पावर 5 है ना बेटे, तो इसको 5 + 1 लिखेंगे। जो भी पावर, जैसे 5 पावर है तो इसको लिख देंगे 5 + 1। 5 की पावर 1 है तो हम इसको लिख देंगे 1 + 1, यानी कितना हो गया 6 × 2, 12 बेटे टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 12 हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 12 है बेटे। कितने फैक्टर्स हैं, कहोगे सर 12 फैक्टर्स हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। सारे बच्चे एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर। सारे बच्चे एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर। किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट है तो पूछो, पूछो मेरे भाई। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब आप लोग खुद इस चीज का जवाब देना। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो क्या, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो। अगर लगाते हो तो बताओ क्या ये क्वेश्चन वहां पर मिलता है कि नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको मिला है, प्रीवियस ईयर पेपर में मिला है कि नहीं मिला, बस आपसे आप बताओ इस चीज को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जीडी के पेपर लगाते हो यस या नो। अगर लगाते हो तो बताओ क्या ये क्वेश्चन वहां पर मिला है कि नहीं मिला, बस इतना पूछना चाहता हूं। जल्दी बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/4 के बजाय 1/5 से गुणा करता है तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि है, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि है। देखो उसे मल्टीप्लाई करना था 1/4 से और मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, कितने % की एरर है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 4 और 5 दोनों से कट जाए। सबसे पहले एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 4 और 5 दोनों से कट जाए, तो वो संख्या होगी इनका एलसीएम यानी 20। मान लो संख्या कितनी है, 20 है। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर आप 20 का मल्टीप्लाई करते 4/5 से, अगर आप 20 का मल्टीप्लाई करते 4/5 से तो आपका रिजल्ट आना चाहिए था 5, लेकिन आपने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, सो दैट आपका रिजल्ट आ गया 4। यानी बच्चे आपका रिजल्ट आना चाहिए था 5 और आ कितना गया 4। 1 यूनिट की एरर है, 1 यूनिट की बच्चे क्या है, एरर है। कितने पे, 5 पर। 1 यूनिट की एरर है बेटे 5 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा, 20%। 20% की एरर है, 20% की एरर है। कितने की एरर है, 20% की एरर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, कोई डाउट है, बोलो जल्दी बताओ यस सर क्लियर। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है, अगर है तो पूछो, पूछो मेरे भाई पूछो, मैं यहां पे क्यों हूं, आपके लिए हूं। जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। यार ये गलत मत करना, ये गलत मत करना, मैं फिर कह रहा हूं ये गलत मत करना। जल्दी से बताओ क्या होगा इस सीरीज का आंसर, ये सीरीज का आंसर क्या होगा जल्दी। क्या